Hi guys and welcome back to another video of mine. So after a long time I am coming on my channel to speak about something because पिछले कुछ वीक से like 13 days पहले तो I posted a video about feminism because वो मेरे पास बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, तो I decided कि अभी इसको अपलोड कर सकते हैं, तो मैंने उसको अपलोड कर दिया बिकॉज मेरे पास कोई कंटेंट उस वक्त तभी तक था नहीं डालने के लिए. एंड आफ्टर दैट आई जस्ट पोस्टेड अ रैंडम मुकबैंग क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता कि मैं क्या अपने चैनल पे किस तरीके से वापस से एंट्री लूँ. सो आई डिसाइडेड कि अभी कुछ सेटल इन हो गई हूँ मैं अपने आर्टिकलशिप पीरियड में. तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट माई आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस एंड हाउ डिड आई चूज द फर्म वेयर आई एम करेंटली वर्किंग एंड व्हाई डिडंट आई गो फॉर बिग फोर्स एंड questions related to that. So let's begin. So when I talk about articleship, the first question is कि how do I decide कि मुझे mid size firm में जाना है या मुझे big fours में जाना है. तो मेरे टाइम it was very clear because as I have previously told you guys and जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनको पता नहीं होगा, तो I am just giving you a छोटा सा flashback that 2-3 months ago I was working at a corporate because SRCC से मेरे को प्लेसमेंट मिल गया था, तो I was placed in a finance role at a good NBFC and I was working there. But then the CA intergroup results came and I cleared it in the first attempt. So I decided कि it's time to leave the company and it's time to look for articleship because articleship is what lies next when you do your intern. So I enrolled for this articleship now. My IC and OT were delayed. OC and IT. My OC and ITT trainings were delayed due to some of the other reasons. So I decided to complete with that. So I decided to do that and मेरा OC I completed it from Noida branch, Gautam Budh Nagar, and for ITT I just did it from Lucknow only because dad wanted me to stay here and all that stuff. So yeah, that way I completed my OC and ITT. Ignore that cooler because there's a lot of construction going on currently in the house. That is why we have just accommodated things into different rooms. Ignore the background noise as well. Okay, so now when it came to my articleship decision, जैसा कि सब करते हैं, I decided to cold mail and big four वाला thing and I did all that stuff. But somewhere I thought in my mind कि मेरे को ऐसा corporate structure में वापस से नहीं जाना because I had already been through a corporate, right? अगर मैं पहले गई नहीं होती तो मेरे अंदर होता कुछ curiosity की भाई मुझे कॉर्पोरेट्स में जाना है, मुझे एक बार फील करना है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है एंड वहाँ पे किस तरीके का वर्क मिलता है. ऑब्वियसली आई हैव अ ब्रांड ऑन माय नेम एंड ऑल दैट स्टफ. तो वो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी बट स्टिल आई अप्लाइड कि देखते हैं कोल्ड मिलिंग. पीपल टॉक अबाउट कोल्ड मिलिंग अ लॉट, तो डज इट रियली वर्क और नॉट, बट येस इट वर्क्स इन केस अगर आप सही लोगों को टैप कर रहे हो एंड सही तरीके से अपना CV भेजो, सही तरीके से अप्रोच कर रहे हो. तो कोल्ड मेलिंग के थ्रू मुझे दिल्ली के 2 फॉर्म्स के रिस्पॉन्सेज आए थे बट दे वांटेड मी टू बी फिजिकली प्रेजेंट फॉर एन इंटरव्यू विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आई वाज इन माई होम टाउन. तो आई डिसाइडेड कि आई एम नॉट गोइंग देयर एंड साइज वो भी दिल्ली से, तो कतई नहीं क्योंकि मैंने बहुत सारे लिंक्डइन पे भी केसेस पढ़े थे ट्रांसफर ना देने के एंड ऑल दैट स्टफ, तो कोई चांस ही नहीं बनता था. देन मेरे को GT से आया था रिप्लाई बट कॉल आया था, तो उन्होंने बोला कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए होगा और मुझे इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कोई था, डायरेक्ट टैक्सेशन था. और क्योंकि वो बंदा खुद भी DT में ही काम कर रहा था, तो आई वाज लाइक कि नहीं भाई मुझे DT तो जाना नहीं है क्योंकि ऐसे पढ़ने में ऑडिट नहीं पसंद है और पढ़ने में टैक्स पसंद है, बट ऐसे करने में सिर्फ टैक्स वो भी डायरेक्ट टैक्स तो थोड़ा सा बहुत रिस्ट्रिक्टेड सा काम हो जाएगा. तो आई डिसाइडेड कि नहीं जाना. फिर मेरे को ऐसे PwC के एक मैनेजर थे, ही कनेक्टेड टू मी एंड ही वाज लाइक सेंड मी योर CV एंड मैंने उनको CV भेजा, तो वहाँ से मेरे पास मेल आ गया था यू नीड टू अप्लाई एंड ऑल द डिटेल्स एंड आई डिड. सो ये सब मेरा काम हो रहा था साइड बाय साइड. बट मेरे ITT के दौरान आई मेट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एंड यहाँ सब लखनऊ में दिस 1-2 फर्म्स विच आर वेरी फेमस लाइक असीजा, सेठ एंड सेठ, SN कपूर, गुप्ता अनुपन कंपनी. इन सबका नाम तो सब नहीं सुना होगा बिकॉज दे हैव लाइक लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी. बट मेरे को व्हाट मैटर्ड वाज कि मेरे को मिड साइज में जाना है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स में जाना ही नहीं है. ये मेरे मन में पहले से क्लियर था बिकॉज मैं कॉर्पोरेट में वर्क कर चुकी हूँ और मेरे को पता है कि कैसा डेडलाइंस होता है, वो क्या हायरार्की होती है और कितने सारे लोग होते हैं, उनमें काम बढ़ता है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो सब मुझे चाहिए ही नहीं था. आई वांटेड अ स्पेस जो जिसमें कम लोग हों, जहाँ पे मेरे मुझ इंडिविजुअल पे भी पूरा अटेंशन दिया जाए, मैं एक काम सीखूँ, मैं डायरेक्टली जो मैनेजर है उससे रिपोर्ट करूँ, बीच में 10 लोग ना घुसे मेरे. और क्योंकि मेरे को वो चीज़ें थोड़ी पसंद होती है जहाँ पे मेरे को खुद को शो करने को मिलता है. और कॉर्पोरेट्स में सैड टू से बट सच यही है कि यू विल बी एट द बैक सीट एंड तुम्हारे सीनियर्स तुम्हारे आगे होंगे और फिर उनके भी आगे कोई होगा और उनके आगे वो चेन बढ़ती जाती है. बट अगर तुम मिड साइज फर्म में जाओगे तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा बड़ी चेन नहीं होती. चेन तो होती है बिकॉज हायरार्की ऐसी बनती है बट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती.
तो एक वो चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि डोमेन्स डिसाइड करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ लाइफ में मैं ऐसे नहीं बोल सकती मुझे ऑडिट ही करना है पूरी लाइफ, या मैं ऐसे नहीं बोल सकती मुझे डीटी ही करना है पूरी लाइफ या डीटी करना है। तो मिक्स्ड अप्रोच वाज द बेस्ट फॉर मी, कि मुझे अभी क्लैरिटी तो है नहीं कि मुझे एग्जैक्टली जाना किस फील्ड में है, क्लैरिटी नहीं है। तो फिर आई डिसाइडेड कि मुझे मिड साइज में जाना है, और मेरे को ऐसे मिड साइज में जाना है जहाँ पे मुझे कोई सेम काम ना कराए, क्योंकि ये भी मेरे अंदर का एक कैरेक्टरिस्टिक है, मुझे मोनोटोनस वर्क नहीं होता कि तुम एक चीज कराते रहोगे बार बार एंड आई डू इट। नो, आई वोंट, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। मुझे मोनोटोनस चीजें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मेरे को ऐसा कंपनी चाहिए थी जहाँ पे मेरे को डिफरेंट डोमेन्स का काम करने को मिले, एंड बाय गॉड्स ग्रेस मुझे बहुत अच्छी कंपनी मिली, अजय आदित्यन कंपनी। अब नाम रिवील कर सकती हूँ कि अब तो वैकेंसी है नहीं वहाँ पर। तो या आई गॉट दिस। तो मैंने आई वेंट देयर एंड मेरे उसमें दिख रहे थे बोर्ड में, असीजा में मेरी बात पहले हो गई थी कि मेरा उसी आज हो जाएगा, उसके बाद आई कैन गो एनी टाइम एंड आई कैन गिव माई इंटरव्यू एंड ऑल दैट स्टफ। बट फिर मेरी नज़र उस पर पड़ गई कि वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ पे वैकेंसी थी, एंड उनका स्टाइपेंड वाज डबल द इंडस्ट्री नॉर्म्स, यानी कि 8K एंड 10K, राइट। बस मुझे और क्या चाहिए था। तो आई डिसाइडेड, फिर मैंने उनको कॉल करा। वैसे मैं उसको सेव करके रखी हुई थी कि इनको मैं बाद में कॉल करूंगी, मैं पहले असीजा एंड जो बाकी छोटे छोटे फर्म्स हैं उनमें देख लेती हूँ, फिर लास्ट में अजय आदित्य जाऊंगी एंड ऑल दैट स्टफ था। बट पता नहीं मुझसे रुका नहीं गया, क्योंकि मुझे था कि मे बी समवन एल्स goes there, right? So I didn't want to miss an opportunity, and that's why I just applied, and they called me over and they said they want to take an interview, and I was like, okay, fine. So 18 November 2024, I went there for the first time. I went there for the first time, and when I gave my interview, जैसे मैं एंटर हुई ऑफिस में, तो मेरे दिमाग में वो इमेज थी, ये नॉर्मल टिपिकल मिड साइज फर्म जहाँ पे से इंफ्रा तो छोड़ ही दो, एक टेबल वहाँ पे सारे आर्टिकल्स ऐसे बैठे हैं, काम फैला है, पेपर वर्क एंड ऑल दैट स्टफ, और शोर मचा होगा। बट व्हेन आई वेंट इनसाइड, ओह माय गॉड, दैट वाज जस्ट अनदर वर्ल्ड। द ऑफिस वाज so beautiful, and the people were so silent and they were just focused on their laptops doing work on that. और एक चीज़ मेरे को थी कि मेरे को ऐसे कंपनी में नहीं जाना था, मुझे डेस्कटॉप पे काम कराएंगे, मुझे लैपटॉप चाहिए था। एंड ये सब चीज़ें इसलिए आ रही बिकॉज आई हैव कम फ्रॉम अ प्लेस वेयर आई हैड एवरीथिंग अराउंड मी, राइट। आई हैड अ पैंट्री, I had a laptop to work with, I had a cafeteria, I had people like that. तो बिकॉज मैं ऑलरेडी कॉर्पोरेट में काम कर चुकी थी, तो मैं उससे कम सेटल होना नहीं चाहती थी, इवन इफ वो मिड साइज हो। एंड स्टाइपेंड टू बी ऑनेस्ट वाज नॉट माई फोकस, जैसे लोगों का होता है, क्योंकि स्टाइपेंड मुझे घर नहीं चलाना जो बात है, और मैं दूसरे शहर तो जा नहीं रही हूँ कि मुझे भैया 15,000 रुपये तो मुझे पीजी का खर्चा भरना है, नहीं, मेरे साथ ये सब केसेस थे ही नहीं। स्टाइपेंड डबल थे, वो तो प्लस पॉइंट था। तो बस उनका ये सब प्लस पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे। फिर मैं कहीं मेरा इंटरव्यू हुआ, सर उस दिन थे नहीं, तो फ़ोन कॉल पे टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया, एंड आई वाज टोल्ड इमीडिएटली कि आई एम हायर्ड। एंड उन्होंने मुझसे पूछा भी कि आर यू अप्लाइंग टू सम अदर प्लेसेस, एंड आई जस्ट क्लियरली सेड दैट कि इफ आई एम सेलेक्टेड हियर आई एम नॉट गोना अप्लाई टू एनी अदर फर्म, बिकॉज देव इतना अच्छा था, इंफ्रा अच्छा था, लोग अच्छे थे, एंड उन सबने ऐसे प्रोफेशनल से आउटफिट पहन रखे थे, प्रॉपर शर्ट कोट पैंट एंड एवरीथिंग, एंड मेरे को वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, झूठ क्यों बोलना उस बारे में। तो बस फिर डिसाइड हुआ कि मुझे यहाँ पे काम करना है। अब काम का मैंने उनसे इसीलिए मैंने उस टाइम पूछ लिया था बिकॉज मुझे इंडस्ट्रियल पे भी जाना है, तो मैंने उनको एक क्लियर पूछ लिया था कि मुझे इंडस्ट्रियल जाना होगा 1 साल बाद, तो दे आर विलिंग फॉर दैट एंड दे वर लाइक ओके, स्पेशल केस, एंड इट वॉज अलाउड। तो इससे बड़ी बात क्या थी, और इससे ज़्यादा मैं क्या ही मांग सकती हूँ उनसे, राइट। तो मैंने इससे ज़्यादा उनसे मांगने की वो भी नहीं की, इंडस्ट्रियल का पूछ लिया एंड वर्क एक्सपोजर का पूछ लिया। तो वर्क टिपिकली इंक्लूडेड ऑल द फील्ड्स, GST, डायरेक्ट टैक्स, ऑडिट्स, बैंक ऑडिट्स, गवर्नमेंट का कुछ काम, एंड ये जो टिपिकल मिड साइज वर्क होता है, तो सारा ROC के कंप्लायंसेस एंड ऑल दैट स्टफ, एंड लाइक ओके। मोस्टली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, बट एनीवेज मेरे को लगता है कि लर्निंग ज़्यादा मैटर करती है, एंड प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, चाहे 10 लाख की हो, 10 करोड़ की हो, 100 करोड़ की हो, मिलियंस में हो, कितने में भी हो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप केपेबल हैं, आप सही चीज़ें लर्न करोगे और आप सही चीज़ें अप्लाई करना सीख जाओगे, तो बी इट एनी कंपनी यू विल परफॉर्म योर बेस्ट, चाहे जैसी कंपनी हो। तो मेरे को था कि मुझे लर्निंग पे फोकस करना है। बस फिर एक 1 वीक वॉज देयर एंड रजिस्ट्रेशन होने के लिए, मतलब 1 वीक मिला था मुझे, तो मैं उसमें ऑब्जर्व करती है, मुझे अच्छा लगा, लोग काफ़ी प्रोफेशनल थे, प्रोफेशनल तरीके से बात करते थे, अच्छा सा एनवायरनमेंट था, एवरीवन वाज सो सपोर्टिव, फ्लेक्सिबल विद एवरीथिंग। हमारा स्टाइपेंड डबल था, हमें यूनिफॉर्म भी ऑफिस से ही मिली है, एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल। एंड सोच लो 10-12 हज़ार का तो खर्चा उन्होंने सिर्फ हमें यूनिफॉर्म पे किया है। फिर हमें शूज़ का अलग से अलाउंस मिला है, तो हमने शूज़ उससे लिए हैं, है ना, तो वो चीज़ हमें मिली। वो ये सब कुछ पर्क्स हैं जो अजय आदित्यन कंपनी देती है, एंड
लिटरली मुझे जो लगता है कि जो होता है बेस्ट के लिए होता है। अगर मैं दिल्ली में भी होती तो मेरे को इतना अच्छा फॉर्म नहीं मिलता, और मेरे हाथ में जितना स्टाइपेंड आता वो तो आधा तो पूरा रेंट में ही चला जाता। तो आई एम इवन गेटिंग टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, एंड स्टाइपेंड 8-10 है, बट बढ़ भी सकती है, एंड देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। और दिल्ली वाले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी अलाउ नहीं करते, मिड साइज टिपिकली अलाउ करता ही नहीं है। तो दैट वाज अगेन अ प्लस पॉइंट फॉर मी। एंड ऑफिस से हमें ये सब मिलता है। उसके अलावा ऑफिस इज ऑल गुड। देयर इज ऑल्सो द बिगेस्ट पर्क इज कि वी डोंट नीड टू कम ऑन सैटरडेज। हम सैटरडेज को कभी काम करने नहीं जाते हैं, हम सिर्फ मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, और अगर सैटरडे को कुछ ज़्यादा काम होता है तो हम उसले आते हैं, और उसमें हमें लंच फ्री में मिलता है ऑफिस की तरफ से, क्योंकि हम सैटरडे को आए हैं। एंड सैटरडे को आई कैन वेयर कैजुअल्स लाइक आई हैव डन टुडे, बिकॉज हमारे पास GST R1 फाइल करने को था। दैट्स व्हाई आई हैड टू गो टू ऑफिस टुडे, बट आई केम एट 2। तो दिस इज हाउ माई कंपनी इज। मैं उसके फोटोज लास्ट में आई अटैच, एंड दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई आई चोज अ मिड साइज फर्म फॉर माई आर्टिकल। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट वे पीपल आर गोना आस्क हाउ टू डिसाइड कि हमें कॉर्पोरेट मिड साइज में जाना है, बिग फोर्स में जाना है। तो इफ यूर अ पर्सन जिसको फ्यूचर में प्रैक्टिस करनी है, पहली चीज़ अगर आपको फ्यूचर में प्रैक्टिस करनी है, बिग फोर्स जाने का कोई पॉइंट नहीं है। आप सीधा सीधा एक मिड साइज लीजिए, सारे डोमेन सीखिए, ग्रास रूट लेवल से सीखिए, और आप मिड साइज में जाइए। नंबर 2, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है पर आपको सारे फील्ड्स का एक्सपोजर चाहिए, अगेन विदाउट एनी सेकंड थॉट मिड साइज चूज करो, जहाँ पे आपको सारे मिड साइज वो जो डोमेन स्पेसिफिक ना हो, जहाँ पे आपको सारे डोमेन सीखने को मिले, और उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको प्रैक्टिस करनी है या जॉब करनी है। क्योंकि सारे डोमेन सीखना किसी भी तरीके से आपको नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करेगा, पर किसी एक डोमेन को परमानेंटली ऐसे सीख लेना पूरा और बाकी डोमेन्स को ना सीखना और बाद में अपना डिसीजन चेंज करना, ये इफेक्ट करेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो मिड साइज लोगे तो सेफ तो रहोगे, ठीक है, वो तो रहेगी सेफ्टी सिक्योरिटी, चाहे जॉब में जाओ चाहे प्रैक्टिस में जाओ, हर चीज़ आपको अवेलेबल है। पर अगर बिग 4 बिग 6 में गए हो तो जॉब में ही रहोगे, प्रैक्टिस में नहीं आ पाओगे, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और सिर्फ कहने की बात है, कोई आता भी नहीं है, फिर करना 9 to 5 वही। उसके बाद ये दो गया। अगर आपको अपने CV पे ब्रांड्स चाहिए कि आपको बिग 4 चाहिए, बिग 6 चाहिए, बिकॉज आपको उससे लेटर ऑन PPO मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली कोल्ड मेलिंग पे शुरू हो जाइए, लिंक्डइन पे घुस जाइए, अपना मेल बनाइए, एंड लोगों को टैप करिए, उनको मेल्स भेजिए, CV को अपने एडिट कराइए, जैसे भी करना है अपना एडिट करो। बहुत सारे लोग CV आपका रिव्यू करते हैं, मैं भी रिव्यू करती हूँ, तो यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन। मैं आपको CV रिव्यू कर दूंगी, कोई चार्जेस नहीं है मेरे, अभी तक तो कोई चार्जेस नहीं है, मैं कोई चार्जेस नहीं लेती CV के लिए भी और आर्टिकलशिप एडवाइस के लिए भी, किसी भी तरीके की कोई भी चार्जेस नहीं। फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, यू कैन ask me there also you can ask in the comment section and make a separate video if you want on how to decide, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं बस छोटा सा ब्रीफ दे रही हूँ। तो उसके लिए आप बिग 4 बिग 6 में जाइए। आपके दिमाग में ऑलरेडी एक डोमेन क्लियर है कि आपको किस में जाना है, देन अगेन टारगेट बिग 4 बिग 6 और गुड मिड साइज फर्म जिसका ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा हो, जैसे SS कोठारी, OP बागला, TR चड्ढा, इन सब में जाइए, अपना पूरा डोमेन चूज करिए, तो वो हो जाएगा। एंड इफ़ यूर अ पर्सन हु इज थोड़ा कन्फ्यूज अबाउट डोमेन्स, बट आपको ब्रांड्स में ही वर्क करना है और ब्रांड में ही वर्क करना है, किसी भी कीमत में वर्क करना है, तो जो मिले ले लीजिए। आपके पास कोई वो नहीं है, इंटरनल ऑडिट मिले तो इंटरनल ले लो, DT मिले तो DT ले लो, IDT मिले तो IDT ले लो, क्योंकि आपको जाना तो वही है। तो जैसे तैसे मिल जाए जहाँ चले जाओ, क्योंकि डोमेन आपको वैसे भी क्लियर नहीं है और जाना है चले जाओ। और उसके अलावा क्या क्राइटेरिया आता है, अगर आपका डोमेन क्लियर नहीं है और आपको ऐसा भी श्योरिटी नहीं है कि आपको इंडस्ट्रियल पे जाना है या नहीं है, तो गुड फॉर यू मिड साइज फर्म में जाओ। एंड लास्टली, अगर आपको सिर्फ बाहर जाना है, कहीं बाहर जाके रहना है और इंडिपेंडेंटली अपना जीवन शैली देखनी है, तो आप चाहिए, चाहे बाहर आप मिड साइज में चाहिए या बिग 4 या बिग 6 में चाहिए। सो दीज वर सम ऑफ द, देखो मैंने मिड साइज इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस ही करना है और मुझे कॉर्पोरेट में जाना नहीं। दूसरा, मुझे भीड़ भड़क्का पसंद नहीं है, ठीक है। तीसरा, मुझे डोमिनेंट होने की आदत है, मुझे अपने हिसाब से चीज़ें करने की आदत है, जितने कम लोग होंगे मैं उतने में खुश रहती हूँ, वो चीज़ है। चौथा, मुझे स्टाइपेंड घर के पास रहना है क्योंकि मुझे अपने फाइनल की पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है। आर्टिकलशिप इज़ अ ट्रेनिंग एंड मैं प्रोफेशनल हो जाऊँगी तो उसमें मुझे कोई भी जॉब पे रख लेगा, ऐसा मेरा सोचना है। देखते हैं 3 साल बाद ऐसा होता है या नहीं, वो मैनिफेस्टिंग दैट। तो मैं आर्टिकलशिप को ट्रेनिंग की तरह लेती हूँ, सीखने की तरह लेती हूँ। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई भी फर्म मिले, बिग 4 बिग 6 नहीं मिलता, मिड साइज नहीं मिलता, कोई स्मॉल फर्म भी मिले, तो एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली। अपना काम पे फोकस करिए, काम को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। जैसा जितना आप काम सीखोगे उसी हिसाब से आपको फ्यूचर में पैकेज मिलेगा, उसी हिसाब से फ्यूचर में क्लाइंट्स मिलेंगे और उसी तरीके से आपका फ्यूचर बनेगा। जस्ट थिंकिंग कि ये फलाना ढिमकाना चला गया बिग 4 बिग 6, मुझे भी जाना है, मुझे नहीं मिला यार, मुझे तो मिड साइज मिल गया, मैं क्या करूँ,
तो ये सब प्लीज़ अपने थॉट्स निकाल दीजिए, जिसकी प्लेट में जो होगा उसको वही मिलेगा। बिग 4 बिग 6 जाना है, वेरी गुड फॉर यू, गो फॉर इट, करो अप्लाई। बट अगर उस बीच अच्छे मिड साइज का आ जाता है आपको ऑफर तो प्लीज़ एक्सेप्ट इट, नॉट रिजेक्ट दैम, क्योंकि आप वेट कर रहे हो बिग 4 बिग 6, वरना फिर ऐसा टाइम आएगा कि उनके पास भी वैकेंसी नहीं होगी। बिग 4 बिग 6 में तो वैसे ही लाले पड़े हैं लोगों के जाने के, तो वहाँ पे मिलेगा नहीं, और जो अच्छा मिड साइज आया उसको आप छोड़ दोगे। तो मेरे हिसाब से वॉट एवर यू गेट, एक्सेप्ट इट wholeheartedly एंड फोकस ऑन द वर्क, फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्क यू आर डूइंग, डोंट फोकस जस्ट ऑन द क्वांटिटी और द न्यूमेरिक टर्म्स कि कितना क्वांटिटी का मैं करूँ, मैंने 10 करोड़ का किया है, तुमने तो सिर्फ 10 लाख का किया, मैंने तो 10 करोड़ वालों का ऑडिट किया। नहीं, ऑडिट ही होती है, थोड़ा प्रोसीजर इधर उधर हो जाएगा पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे। जो तुमने पढ़े हैं वही मैंने पढ़े हैं, जो तुमने अप्लाई करे वो मैंने अप्लाई करे। बस तुमने एक बड़े फॉर्म के लिए करा, मैंने छोटे के लिए किया, पर प्रोसेस तो हमने सेम लगाया है ना। तो हाउ आर वी डिफरेंट? एंड मेरे पिछले कंपनी में भी जब HR थी तो उसने यही बोला था, CA ही होता है। तो नो मैटर यू आर फ्रॉम मिड साइज, नो मैटर यू आर फ्रॉम स्मॉल, और इफ यू आर फ्रॉम सम बिग ब्रांडेड नेम, डजंट मैटर, CA हर कोई। और CA तभी बन पाओगे जब CA फाइनल का एग्जाम क्लियर होगा, आर्टिकलशिप करके CA नहीं बनते हो। तो दैट वाज ऑल। एंड अगर आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए मिड साइज के बारे में, मेरे फॉर्म के बारे में, मतलब जहाँ मैं काम करती हूँ, या फिर किस तरीके से आपको CV वगैरह देखना है बिग 4 बिग 6 के लिए, तो उसके लिए भी आई विल टेल यू, बिकॉज मेरे को खुद 2 ऑफर्स आए थे, तो आई कैन एडवाइस यू इन दैट मैटर ऑल्सो। चलते हैं, बाय बाय।